बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 से जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो रीड किए थे, वो समझे थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को। ठीक है, तो हमें पहला जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि आइडेंटिफाई रेडिकान एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर गिवन है हमारे पास उसमें रेडिकान कौन सा है और उसके अंदर इंडेक्स कौन सी है। ठीक है, तो हमें बस यही बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंडर रूट इसका रूट ऑफ 5 में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, जो टर्म यहाँ पे लिखा होता है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ना हो तो हम इसकी इंडेक्स 2 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट को अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम 1/2 में लिखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/2 में ही इसको हम पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी इंडेक्स 3 है और जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होता है, नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब डिजिट। ठीक है, वो रेडिकांड है। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो रेडिकांड हमारा 5 है और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 3 है। इसी तरह यहाँ पे जो इंडेक्स है वो क्या है, 4 है और इसका जो रेडिकांड है वो क्या है, जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो x/5 है, तो वो हमने लिख दिया x/5। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि है इंडेक्स और रेडिकांड कौन सा है। तो हमें बस कॉन्सेप्ट है, रेडिकांड वो होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ और इंडेक्स वो होता है जो स्क्वायर रूट के मतलब स्क्वायर रूट पर जो यहाँ पे टर्म लिखा होता है साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है तो इंडेक्स 5 है और इसका रेडिकांड x² y z है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे अगर कुछ ना हो तो इंडेक्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स 2 हो गया और रेडिकांड क्या है, वो ए बी है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ए बी लिखा हुआ है। उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर पी क्यू आर है। ठीक है, तो इंडेक्स रेडिकान यहाँ पे जो है ना, सॉरी, यहाँ पे इंडेक्स क्या होगी, एन होगी। ठीक है, इंडेक्स हमारी एन होगी और जो रेडिकांट होगा वो पी क्यू और आर होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आप करेक्ट कर लेना कि एन जो है वो हमारी इंडेक्स है। ठीक है, एन हमारी इंडेक्स है और रेडिकांट क्या है, पी क्यू और आर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर बस हमें यही आइडेंटिफाई करना था। जैसे यहाँ पे 5 रेडिकांट है, एक्स ओवर वाई जो है वो रेडिकांट है, यहाँ पे x² y है, ए बी है। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी पी क्यू और आर क्या होगा, वो रेडिकांट होगा और एन क्या होगा, हमारे इंडेक्स होगा। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि ट्रांसफर द फॉलोइंग ही इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये जो लिखे हुए हैं इनको क्या करना है, ट्रांसफर करना है एक्सपोनेंटल फॉर्म्स में। ठीक है, तो एक्सपोनेंटल फॉर्म में हमें पता है कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में अगर कुछ ना हो तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1/2 में। ठीक है, इसी वजह से हमने जो है ना इंडेक्स 2 ही बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंटल फॉर्म, मतलब इसको क्या करना है, पावर में लिखना है। ठीक है, एक्सपोनेंटल या पावर फॉर्म में लिखना है। तो 3 और 5 का पावर या एक्सपोनेंट क्या है, 1/2 है। ठीक है, इसी तरह x/y पावर 5। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, 1/2। ठीक है, उसके बाद 1/2, तो 1/2 को उसके 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5/2 लास्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, उसके बाद y/x उस पर पावर है -5। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1/3। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव फॉर्म में इसको पावर को पॉजिटिव लाने में क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। एक्स वाई और एक्स को जब उल्टा करेंगे एक्स ओवर वाई तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 5 हो जाएगा और वो पॉजिटिव का 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पावर और पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि 3 एंड स्क्वायर रूट के अंदर y/7 है, तो y/7 हमने सेम लिखा, इसको पावर में कन्वर्ट किया तो 1/3 हो गया। पावर और पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 7/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 27 उसका पावर जो है 1/9 है। ठीक है, तो 1/9 इसको हम मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें वही फाइनल आंसर लिखा है जो हमारे बुक की ही एट द एंड जो है ना वो आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद -64 हमें यहाँ पे
मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला गया, जस्ट कहा गया कि आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है, तो हम वही कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -64 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होगा उसी तरह इसी के हिसाब से। ठीक है, 3 है तो उसका एक्सपोनेंशियल 1/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद -64 और ये पावर ओवर पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 2/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2m। ठीक है, तो 1/2m हमने सेम लिखा है और इसको 1/3 में किया है, देन पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो m/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि एक्स वाई का क्यूब, इसका पावर कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 होगा, पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो गया तो 3/5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4/3 का हमने पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन 4/3 1/2 है ना, उसको ये स्क्वायर रूट ये जो लिखा हुआ इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। देन पावर ओवर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 2 3 6 हो जाएंगे। उसके बाद यही हमारी एक्सरसाइज थी, जस्ट पावर में कन्वर्ट करने थे, और जो इससे पहले वाली थी उसमें क्वेश्चन में रेडिकल और इंडेक्स बताना था। ठीक है, और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। ठीक है, पहले हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म गिवन था तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हमारे पास इस वाला फॉर्म जो है ना गिवन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और इसको हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 5 क्यूब 1/7, 1/7 को हमने क्या किया, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये 7 हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे हम 7 लिख रहे हैं क्योंकि अगर इसको हमें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो 1/7 में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हमें क्या किया है, 5 क्यूब ये 1/7 रेडिकल में चला गया। ठीक है, देन a b in -2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1/3 जो है ना वो रेडिकल में जाएगा। ठीक है, तो रेडिकल में चला गया। अब इसको हम मजीद लिख सकते हैं कि b-2 है या फिर हम a/b² लिखें। ठीक है, b² को हम b⁻2 में भी लिख सकते हैं, b² डिवाइड में भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद लेकिन बुक में आंसर ये लिखा हुआ था, अभी हमने एक स्टेप मजीद सॉल्व किया है। ठीक है, वरना हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहा गया है कि रेडिकल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1/3 रेडिकल में चला गया तो ये तो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और भी सॉल्व कर लिया कि b-2 को b² मतलब डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद 5/7 है। ठीक है, उसके 5/7 के साथ आप 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे हमें सिंगल नंबर लिखना होता है वन के फॉर्म में। ठीक है, तभी वो रेडिकल में कन्वर्ट होता है, 1/2 1/3 1/5 जो भी नंबर होता है, लेकिन 1/1 होता है ताकि वो हमारा रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए। अब ये 5 है तो 5 को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। ठीक है, 15 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 1/7 को हम रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया रेडिकल फॉर्म में 5/7 का 15 पावर। ठीक है, उसके बाद है b/a। ठीक है, इसका पावर -m हमने दे दिया और 1/2 हो गया। 1/2 को हमने रेडिकल में इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 2 शो नहीं करवाते, 2 से जब नंबर इंक्रीज होता है 3 4 5 अप टू सो ऑन तो वो नंबर हम यहाँ पे शो करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 11/13 है। ठीक है, और यहाँ पे पावर है 1/5। ठीक है, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट देकर यहाँ पे हम इंडेक्स में लिख देंगे 5। सो यही था हमारे आज की एक्सरसाइज जो कि 1.3 थे, जिसमें 3 मुख्तलिफ क्वेश्चन थे। पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि हमें मतलब जो थर्ड वन में ये था तो उसमें हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और जो सेकंड वन था उसको हमें क्या करना था, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, और जो फर्स्ट वन था उसमें हमें रेडिकांड और इंडेक्स बताना था। सो आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये हमारा रेडिकांड था और ये हमारी इंडेक्स थी। सो ये एक्सरसाइज थी हमारी आज की 1.3 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 से।